नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग प्रिडिक्शन के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, आज का एपिसोड है लॉस से कैसे बचें, लॉस से कैसे बचा जाए। उससे पहले हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप समझ पाएं और उसको मार्केट में कर पाएं और लॉस से बच पाएं। ठीक है, तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हम लोग का टॉपिक क्या है? टॉपिक है लॉस से कैसे बचें। अगर ट्रेडिंग में आपको लॉस से बचना है, ठीक है, पहला जो बात रहेगा वो रहने वाला है लॉट साइजिंग। ध्यान से सुनना है, क्यों ये पहले रहने वाला है इसको भी हम डिफाइन करेंगे। अभी आप समझ पाएंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला काम जो करना है, लॉट साइजिंग ठीक रखना है, अदरवाइज आपका लॉस बढ़ता रहेगा। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, आपके पास प्रीमियम है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख प्रीमियम लेकर आप आए ट्रेड करने, लर्न करने, सीखने, ट्रेडिंग करने। देखिए, 1 लाख से अगर आप मान लेते हैं 25 का ट्रेड लेते हैं तो फिर वहां आपका साइकोलॉजी काम नहीं करेगा। साइकोलॉजी क्यों काम नहीं करने वाला है? क्योंकि आप मार्केट में पहले आए हैं और डायरेक्ट 25,000 लगाए हैं। अगर ये प्रॉफिट में चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जब ये लॉस में कन्वर्ट होगा ना तो फिर आपका साइकोलॉजी काम नहीं करेगा, आपका माइंडसेट काम नहीं करेगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। और जब आपका साइकोलॉजी काम नहीं करेगा, माइंडसेट काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, वही आपका ज्यादा लॉस लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप ट्रेड को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अगर ट्रेड को हैंडल करना आता तो डेफिनेटली आप वहां अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते या प्रॉफिट निकाल पाते, लेकिन ये आपका कैपेबिलिटी के ऊपर है। ठीक है, कैपेबिलिटी के ऊपर है। जैसे आप कैपेबिलिटी को हम लोग समझेंगे कि कैपेबिलिटी क्या होता है। जैसे एग्जांपल, आप मान लीजिए आप अपने सर पर 25 केजी का लोड ले पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप 25 केजी का लोड अपने माथे पे ले पा रहे हैं, वही आपको अगर 1 क्विंटल का लोड दे दिया जाए, ठीक है, 1 क्विंटल का अगर लोड दे दिया जाए तो क्या आप उसको वहन कर पाएंगे? संभव नहीं है, क्योंकि आपका कैपेबिलिटी कितना है? 25 केजी और आप ले रहे हैं 1 क्विंटल, तो यानी इसका 4x ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो काम नहीं करेगा या आप उसका लोड नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, तो कैपेबिलिटी जो है ना, ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कैपेबिलिटी ऐसे नहीं आता है, कैपेबिलिटी प्रैक्टिस के साथ ही आने वाला है। अब जैसे मान लीजिए लॉट साइजिंग में तो हम बता दिए कि लॉट साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है किसके लिए? लॉस से बचने के लिए। अब लॉट साइजिंग क्या है कि आप पहले मान लेते हैं 1800 लॉट से काम कर रहे हैं और आपका माइंड अभी फिलहाल 100 का लोड लेने को तैयार नहीं है और उसी जगह आप 1800 का लोड ले रहे हैं, तो वहां आपका पहले क्या होगा? पहले आपका माइंडसेट खराब होगा। जब माइंडसेट आपका खराब होगा तो फिर आपका साइकोलॉजी दिमाग उतना काम नहीं करेगा, और दिमाग काम नहीं करेगा तो आप साइकोलॉजी को पकड़ नहीं पाएंगे, मार्केट का साइकोलॉजी को आप फिर पकड़ नहीं पाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप छोटे लोड से प्रैक्टिस करें, काम स्टार्ट करें 1 लोड के साथ या ज्यादा से ज्यादा 2 लोड। ठीक है, अगर आपके पास प्रीमियम है तो मेरा मानना है कि 2 लोड से अगर करेंगे तो बेहतर होगा। क्यों? उसका भी रीजन आप समझ ही पा रहे हैं कि 50% क्वांटिटी का जो स्ट्रेटेजी है उसको आप इस्तेमाल करके मार्केट में सेफली बच सकते हैं, आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से बच सकते हैं। वो कभी फिर टॉपिक आएगा तो हम उसको बताएंगे जरूर। ठीक है, तो आप अगर 1 लोड से कर रहे हैं तो भी बेहतर है, ज्यादा से ज्यादा 2 लोड। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना। अगर आपका दिमाग 2 लोड में कंट्रोल कर पा रहा है, इससे आप अगर प्रॉफिटेबल होंगे तो ही फिर आगे बढ़ें, चाहे 4 लोड कर दें या 5 लोड कर दें। ठीक है, उसके बाद फिर अब जैसे 5 लोड कंट्रोल कर चुका तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है।
आप अगर डायरेक्ट 2 लोड से 10 लोड जब आएंगे तो फिर आपका माइंड सेट उस तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि आप 5x का लगा रहे हैं, ठीक है। 5x मतलब 2 लोड से काम कर रहे थे, उसका 5x यानी 10 लोड डायरेक्ट आ रहे हैं। लेकिन 5 लोड से डायरेक्ट जंप अगर आप मान लेते हैं 25 लोड या 50 लोड मार रहे हैं, तो फिर वहां गड़बड़ होगा आपका साइकोलॉजी। तो प्रोसेसिंग के जरिए जाइए, स्टेप वाइज स्टेप जाइए, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप कंप्लीट हो गया, 2 स्टेज पे जाइए, 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, 3 स्टेप पे जाइए, 3 स्टेप कंप्लीट हो गया, 4 स्टेप जाइए। इस तरीके से अपना स्टेप को तैयार कीजिए, ठीक है, और उस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए आपका साइकोलॉजी पहले कंट्रोल होना चाहिए 2 लोड पे, तो ही वो 4 लोड का एसएल या प्रॉफिट को झेल सकेगा, अदरवाइज वो झेल नहीं पाएगा। क्योंकि अगर प्रॉफिट आप देख लिए तो डेफिनेटली कम प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, और अगर एसएल हो गया तो फिर वहां तो अगर मान लेते हैं थोड़ा ज्यादा एसएल लग गया ना, तो फिर आप ट्रेड में बैठे रह जाएंगे, ठीक है। ये दिक्कत है। तो आपको एक प्रोसेसिंग के जरिए जाना पड़ेगा, ठीक है। लोड साइजिंग आप पहले करिए, इसको अगर आप ठीक कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए कारगर साबित होगा लॉस से बचने के लिए। लॉस से बचने के लिए दूसरा चीज जो रहने वाला है वो रहने वाला है फिक्स एसएल, ठीक है। फिक्स एसएल यानी अपना एसएल जो है वो फिक्स रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ ट्रेड लिए तो 100 पॉइंट का एसएल ले लिए, यहाँ ट्रेड लिए तो 200 पॉइंट का एसएल ले लिए, यहाँ ट्रेड लिए तो लगभग 250 पॉइंट का एसएल ले लिए। ऐसा नहीं, आपका एसएल एक मिनिमम और मैक्सिमम फिक्स होना चाहिए। मिनिमम से लेकर मैक्सिमम फिक्स होना चाहिए कि मेरा ट्रेड में मिनिमम ये लॉस रहने वाला है। मिनिमम तो 0 भी हो सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ये रहने वाला है, ठीक है। इसको पहले अपना सेलेक्ट कीजिए और उस तरीके से उस प्रोसेसिंग से गुजरने की कोशिश कीजिए प्रैक्टिस के साथ। जैसे अब हम एग्जांपल से आपको बताएंगे अभी। जैसे मान लेते हैं आप एसएल फिक्स नहीं किए हैं, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि आप एसएल अपना माइंड पे या अपना ट्रेडिंग प्रैक्टिस पे या अपना ट्रेडिंग लाइफ में फिक्स नहीं किए हैं, तो यहां जब ट्रेड मिलेगा मान लेते हैं ये जगह पे, तो आपका एसएल आपके हिसाब से यहां लगने वाला है। अब यहां जब लगेगा तो ट्रेड में एसएल लगने वाला है 150 पॉइंट, ठीक है, 150 पॉइंट। अब यहां जब ट्रेड मिलेगा तो फिर वही ट्रेड लगभग देखा जाए तो हाई पॉइंट के हिसाब से यहां 250 पॉइंट लगेगा, ठीक है, या 200 पॉइंट लगेगा। तो अब यहां ये जो पॉइंट पे है, अब ये पॉइंट पे आप 50 पॉइंट पे एसएल ले रहे हैं। तो ये एसएल फिक्स नहीं रहने से क्या होगा, जब आप 50 पे काम कर रहे हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट पे आप 50 पॉइंट का एसएल लेके ट्रेड लिए हैं, ठीक है, ये पॉइंट पे, जैसे एग्जांपल यहां नहीं होगा, ये वाला जोन पे बढ़िया होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि यहां आप 50 पॉइंट का एसएल लेके मान लेते हैं आप पुट साइड का कॉल साइड का ट्रेड लिए या पुट साइड का, मान लेते हैं पुट साइड का लिए। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो देखा जाए तो यहां 100 पॉइंट का एसएल हो चुका है। अब क्योंकि आपका माइंड 150 या 100 का एसएल झेल चुका है, इसीलिए आप यहां बैठे रहेंगे कि नहीं अब तो मार्केट नीचे आएगा डेफिनेटली। यहां से यहां रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये डेफिनेटली यहां बार बार रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट बनाया, ये रेजिस्टेंस बनने वाला है और मार्केट यहां से नीचे आएगा, ठीक है। अब आपका साइकोलॉजी माइंड तो कह रहा है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो कंट्रोल कर चुका है 100 पॉइंट का एसएल। तो ये आपके लिए आसानी हो गया है कि 100 पॉइंट का एसएल आप मार्केट में देख पाए, ठीक है, क्योंकि यहां आपका एसएल फिक्स नहीं है। तो अगर 150 आज के दिन अगर 100 आपका माइंड कंट्रोल कर पाया है, तो फिर आप 7 डेज या 1 मंथ आगे बढ़ के आप फिर वही एसएल 150 का लेने लगोगे, और जब 150 का लेने लगोगे फिर 3 मंथ बाद 200 का भी रिस्क लेकर जाने लगोगे, और जब 200 का जाने लगोगे तो आपको पता ही है, या 100 का भी अगर जाते हो तो फिर आपको पता ही है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए कि अगर लॉस से बचना है तो मुझे एसएल फिक्स लेना होगा
और मिनिमम टू मैक्सिमम हमारा सेलेक्ट होना चाहिए कि हाँ हमारा ट्रेड में ये पॉइंट रहेगा। यानी मान लेते हैं एग्जांपल 10 पॉइंट, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 30 पॉइंट। अब हमारा दिमाग क्या कहेगा कि 0 to 10 by 30, हम ज्यादा से ज्यादा कहां अटकने वाले हैं? 30 पॉइंट पे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। लेकिन हम जब स्टार्ट किए 10 से लेकर 30, तो हमारा अकॉर्डिंग अगर मार्केट 15 पॉइंट का भी एसएल देगा ना, तो हम 15 पॉइंट का ही एसएल लगाने वाले हैं, ठीक है। अगर 20 पॉइंट का एसएल देगा तो 20 पॉइंट का ही लगाने वाले हैं। लेकिन अगर वहां ट्रेड 40 पॉइंट का मिल रहा है तो हम ये अवॉइड करने वाले हैं। क्यों अवॉइड करने वाले हैं? क्योंकि ये हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। हाँ, वो कभी कभी हो जाता है कि हाँ आप लगभग मान लेते हैं बहुत प्रॉफिटेबल है, 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट कर चुके हैं और एक ट्रेड मिल रहा है बढ़िया 1:5 का 40 एसएल लेके भी, तो फिर आप जा सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस के बाद ही ना होने वाला है, तो ये फिर साइकोलॉजी पहले पहले अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। तो आप यहां देखिए एसएल आपका क्या है? फिक्स है। आपका दिमाग वो उसके अंदर ही कंट्रोल कर रहा है। तो अब मान लीजिए 10 to 30 एसएल आपका माइंड कंट्रोल कर चुका है। इससे ज्यादा जब भी जाएगा तो आपका माइंड इंस्ट्रक्शन देगा आपको कि नहीं एग्जिट हो जाओ, एसएल ज्यादा लग रहा है, हो सकता है इससे भी ज्यादा लग जाए और हो सकता है आपका एसएल बच जाए। अगर आप थोड़ा रुक जाएंगे तो मार्केट हो सकता है जंप कर दे या रिट्रेसमेंट कर दे, कुछ भी कर दे, हो सकता है आपका बच जाए। लेकिन वहां आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, और जब साइकोलॉजी खराब होगा तो माइंडसेट ठीक रहने से भी आपका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, यानी 100% एप्रोप्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि आपका माइंडसेट के साथ साथ साइकोलॉजी भी ठीक होना चाहिए। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट आप दिमाग में ये ठान के बैठे हैं कि हाँ हम 30 से 30 पॉइंट का एसएल लेने वाले, 10 से 30 पॉइंट का एसएल लेने वाले हैं। लेकिन अगर साइकोलॉजी वहां बता रहा है आपको कि क्यों आप 30 पॉइंट का एसएल लेंगे, क्योंकि 15 पॉइंट का यहां बता रहा है साइकोलॉजी कि हाँ 15 पॉइंट का एसएल लगने वाला है, तो हम क्यों लेते 30 पॉइंट का? अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वैसे ही जाएगा वो, ठीक है। आप रोक नहीं पाएंगे उसको। मार्केट को जहां जाना है वहां जाकर रहता है। भले आप ट्रेड लो ना लो, भले 100 पॉइंट का एसएल ले लो, भले 10 पॉइंट का एसएल ले लो, तो मार्केट को अगर जहां जाना है वहां जाके रहता है, तो क्यों हम 15 पॉइंट का एसएल लग रहा है तो हम 30 पॉइंट का एसएल लें, ठीक है। तो इसका महत्व आपको समझ में आ गया कि एसएल फिक्स होना चाहिए मिनिमम टू मैक्सिमम। मिनिमम 0 to 30 आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। थर्ड पॉइंट होगा ट्रेड को एसएल में काटना सीखो। एग्जिट, एसएल एग्जिट, ठीक है। ट्रेड को एसएल में काटना सीखो। 3 नंबर क्या है? ट्रेड को एसएल में काटना सीखो, और ये प्रैक्टिस के साथ होगा और आपको सीखना होगा यदि आप प्रॉफिटेबल होना चाह रहे हैं। अगर प्रैक्टिस के साथ साथ ट्रेड को एसएल में एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इनएप्रोप्रिएट हुए, यानी आपका 100% वर्क कंप्लीट नहीं हुआ यहां, ठीक है। दिमाग तो कह रहा है लेकिन साइकोलॉजी अलग कहेगा, फिर माइंडसेट अलग कहेगा, तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है। साइकोलॉजी कह रहा है, माइंडसेट क्लियर है, रूल्स, क्योंकि माइंडसेट रूल्स से आएगा, ठीक है, रूल्स विथ प्रैक्टिस। तो माइंडसेट ठीक है, साइकोलॉजी ठीक कर रहा है, दिमाग भी बोल रहा है कि नहीं चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, कैंडल भी बन रहा है, चलो ठीक है। अदरवाइज अगर ट्रेड को एसएल में एक्सीड नहीं होगे तो वहां बड़ा एसएल लगने का चांस है। और एक बार अगर बड़ा एसएल लग गया, मान लेते हैं दिन का पहला ट्रेड लिया आप और एसएल लग गया आपका लगभग 80 पॉइंट का, मान लेते हैं, यही है 80 पॉइंट। यही 80 पॉइंट आप मतलब निकालने के लिए और भी 10 ट्रेड लोगे, यही 80 पॉइंट। यही 80 पॉइंट निकालने के लिए आप 10 ट्रेड और लोगे, ओवर ट्रेड होगा, और ओवर ट्रेडिंग से ही क्या होगा? आपका लॉस होगा। यानी ये चीज के अंदर छुपा हुआ है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आप एसएल ये 80 पॉइंट का नहीं लेके
15 पॉइंट या 20 पॉइंट का लेते, रूल्स ब्रेक नहीं करते, तो फिर ओवर ट्रेडिंग नहीं होता। और ओवर ट्रेडिंग अगर नहीं होता तो ज्यादातर चांस था कि ये लॉस आपका रिकवर हो जाए, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर दिन में 3 से 5 ही ट्रेड मिलता है, ठीक है, 3 से 5 से ट्रेड, 5 से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। कम से कम एक ट्रेड मिलेगा, कभी 3, कभी 4, कभी कभी 5। एक्सपायरी में अगर छोटा छोटा ट्रेड ले रहे हैं तो डेफिनेटली वहां 5 ट्रेड बन सकता है। अगर आप प्रॉफिटेबल है तो ही करें, अदरवाइज 3 ट्रेड सेफ्टी है, ठीक है। तो यानी ट्रेड एसएल एग्जिट, ये रूल्स क्या बता रहा है, ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यानी अगर एसएल हिट हो गया तो मुझे एग्जिट होना है। मान लेते हैं अगर 2 ट्रेड में 40 पॉइंट का भी एसएल लग जाता है तो ये 40 पॉइंट लेने के लिए आपका एक ही ट्रेड काफी है। हाँ, अगर आपका रेशियो अगर गलत है तो फिर नहीं होगा, क्योंकि 1:1 में कोई आज तक प्रॉफिटेबल मुझे नहीं लगता कि हो पाया है, ठीक है। 1:2, 1:3 का प्रॉफिट लीजिए, 1:4 ज्यादातर प्रॉफिट लीजिए, 1:5 तक, ठीक है। तो वहां आप ओवर ट्रेडिंग से बच गए, और जब आप ओवर ट्रेडिंग से बच गए तो यहां आपका 50% ऐसे ही काम हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये रूल्स मान लिए तो 50% ऐसे ही काम कर देंगे, और अगर एसएल छोटा लेंगे तो 50%, यानी ओवर ट्रेडिंग 50, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा तो एसएल नहीं लगे, तो 50% ऐसे ही कम हो चुका। यानी आपको ये रूल्स फॉलो करना ही होगा। अगर आप ट्रेड लिए हैं, ट्रेड आपका ऑन है, तो प्रॉपर एसएल से ही एग्जिट हो जाएं, ठीक है, और लालच ना करें। क्योंकि अगर मान लेते हैं 20 पॉइंट पे ऐसे ग्रीडी फील होगा आपको फिर, क्योंकि मान लेते हैं आप 20 पॉइंट पे एसएल लेके निकल गए, अब मार्केट वहीं से ऊपर की ओर निकल गया, मतलब आपका नेगेटिव चला गया, यानी प्रॉफिट दे दिया, तो फिर आपको ग्रीडी फील होगा कि अगर हम 5 पॉइंट रह जाते हैं या 10 पॉइंट रह जाते हैं तो फिर दिक्कत है। ये साइकोलॉजी भी, ये अगर माइंड में आने लग गया तो फिर दिक्कत है। क्यों दिक्कत है कि जैसे मान के चलिए ट्रेड में आप एसएल फिक्स कर दिए, ठीक है, एग्जिट होना है, ये 3 नंबर डिस्कस कर रहे हैं। अब चलिए मान लेते हैं कि आप एसएल फिक्स नहीं लिए, कि आप ग्रीडी फील कर रहे हैं, अब इसके बाद वाला ट्रेड लिए और आपका माइंड वाला नहीं, चलो मार्केट तो नीचे आएगा और 10 पॉइंट का एसएल ले लेते हैं। जब फिर 10 पॉइंट पे घूमेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, और फिर जब जाएगा नहीं और 5 पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप 20-30 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं, वही एसएल 50 या 60 फिर जाने वाला है, तो फिर काम नहीं करेगा। रूल्स ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, रूल्स ब्रेक किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला डिस्कस क्या था हम लोगों का, पहला था कि लॉट साइजिंग, ठीक है, पहला हम लोगों का साइकोलॉजी जो था लॉट साइजिंग, लॉस से बचने के लिए आपको लॉट साइजिंग सही रखना होगा। दूसरा क्या था, एसएल फिक्स, एसएल फिक्स मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम 0 आएगा, मैक्सिमम आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंग रखिए। मेरा मानना है कि 30 पॉइंट से नीचे रहेगा तो बैठ जाओगा। मेरा तो एक ही लाइन का रूल्स है, ठीक है, छोटा एसएल बड़ा प्रॉफिट। आप कहीं भी देखोगे एसएल छोटा रहेगा, टारगेट हमारा बड़ा रहेगा। जैसे यहाँ भी देखिए छोटा एसएल, यहाँ भी छोटा ही एसएल है, हर एक पॉइंट पे छोटा एसएल ही रहने वाला है। भले प्रॉफिट थोड़ा कम हो वो अलग बात है, लेकिन हमारा एसएल फिक्स होता है। 3 नंबर हम लोग क्या बोले, ट्रेड फिक्स एसएल एग्जिट, ठीक है। अगर ये रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं तो ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे, क्योंकि आप फिक्स कर चुके हैं एसएल को, तो 30 पॉइंट से ऊपर जाएगा नहीं। और जब रूल्स आपको पता है कि 30 पॉइंट एक ट्रेड में एसएल लग गया, प्लस दूसरा एसएल लग गया 60 पॉइंट, तो आपको पता है कि 3-4 ट्रेड में एक ट्रेड भी सही चला गया तो फिर हमारा रिटर्न आने वाला है, ठीक है। तो वहां आपका साइकोलॉजी अच्छे तरीके से काम करेगा, प्लस ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर छुपा है ओवर ट्रेडिंग। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे ना तो फिर ओवर ट्रेडिंग ही करेंगे। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर क्या होने वाला है, 4 नंबर रूल्स ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। और ट्रेड में आप जो एंट्री ले रहे हैं, एग्जिट हो रहे हैं, उसका पता होना चाहिए। 4 नंबर क्या फॉलो होगा, रूल्स ब्रेक नहीं होना चाहिए कहीं भी। रूल्स क्या, ट्रेड ले रहे हैं, आपका ट्रेड क्यों ले रहे हैं आप,
ठीक है, इसका पता होना चाहिए क्यों ले रहे हैं, साइकोलॉजी क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट का डाटा क्या कह रहा है, हर चीज ठीक है। ओके, ट्रेड ऑन, ठीक है। और एग्जिट कहाँ होना है इसका भी पता होना चाहिए। अगर आप मान लेते पहले पहले तो ठीक है, अगर आप पहले पहले छोटा छोटा भी प्रॉफिट लेकर अगर मार्केट में बच जाते हैं ना तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। मेरा मानना है कि ये सबसे बेस्ट है। अदरवाइज रूल्स मतलब टाइम के अकॉर्डिंग तो फिर आपको प्रॉफिट चेंज करना पड़ेगा, तो आपको इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। एंट्री विथ एग्जिट, यानी रूल्स क्या है, एक ट्रेड लेने के पहले रूल्स क्या होना चाहिए और एक ट्रेड एग्जिट होने का रूल्स क्या होना चाहिए। ट्रेड चलते वक्त किस तरीके का आपको माइंड में हर चीज रखना है, ठीक है। रूल्स यही बताता है, तो रूल्स आपका सही होना चाहिए और ट्रेड में एंट्री एग्जिट सही होना चाहिए। ये अगर सही है तो फिर आप लॉस से बच जाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, देखिए रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के खिलाफ अगर आप जाओगे तो वैसे ही आपका एसएल ज्यादा लगेगा। आप अपने हिसाब से बोलिए, देखिए कि रूल्स के अकॉर्डिंग अगर नहीं चल रहे हैं, कभी आप मान लेते हैं कभी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, कभी 9 बजे उठ जाते हैं, कभी 12 बजे उठते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या है, बॉडी के लिए खराब है, ठीक है। और अगर आप एक रूल्स मुताबिक एक ही टाइम पे उठ रहे हैं तो फिर वो आपका हर एक चीज ठीक करने वाला है। हर एक चीज मतलब आपका शेड्यूल, सबसे पहले तो शेड्यूल ठीक होने वाला है, उसके बाद आपका खाना पीना ठीक होने वाला है, उसके बाद अदर्स काम का आपका रूटीन जो है वो सही होने वाला है। तो रूल्स एक आदमी को अप्रोप्रिएट बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रूल्स का, ठीक है। तो रूल्स ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, फॉलो हो रहा है नहीं, उसके तरफ भी आपका ध्यान होना चाहिए। और ट्रेड में एंट्री क्यों ले रहे हैं, रीजन क्या है, कहां तक एसएल है, कहां तक प्रॉफिट रखना है, इसका आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज रूल्स ब्रेक तुरंत ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं कि आपको ट्रेड में एंट्री का पता नहीं, एग्जिट का पता नहीं, तो वैसे ही रूल्स ब्रेक होगा, और जब रूल्स ब्रेक होगा तो लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। तो रूल्स फॉलो करना है, ट्रेड एग्जिट विथ एंट्री, यानी ट्रेड एंट्री ले रहे हैं उसका रूल्स, एग्जिट हो रहे हैं उसका रूल्स, और छोटा एसएल अगर ले रहे हैं तो वैसे ही आपका लॉस कम होने वाला है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब 5 नंबर हम लोग देखेंगे कि 5 नंबर में क्या होने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5 नंबर। अगर इसको आप फॉलो नहीं करेंगे तो मेरा मानना है कि ये होने वाला नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट में आप तुक्का लगाने आएंगे तो नहीं होगा कि हाँ मार्केट में आप तुक्का लगाने आ गए कि चलो कॉल, चलो बाय, चलो पुट, चलो कॉल सेल, चलो पुट सेल, ऐसा नहीं होता है मार्केट, ठीक है। मार्केट में आप क्या करने आए आपको पता होना चाहिए, अब प्रॉफिट करने हैं, पैसा लगा के प्रॉफिट करने आए भाई, ठीक है। तो कोई चीज में अगर आप प्रॉफिट करने आए हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है, टाइम तो देना पड़ेगा। आप कहीं भी जाइए, कोई भी चीज में जाइए, टाइम तो देना पड़ेगा। तो ये 5 नंबर रूल्स क्या है, लर्न प्लस प्रैक्टिस। अब क्या है, मान लेते हैं सिर्फ आप लर्न कर रहे हैं, मान लेते हैं आप सिर्फ लर्न कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां साइकोलॉजी आपका 100% वर्क नहीं करेगा। 100% इसलिए वर्क नहीं करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जब आप पेपर ट्रेडिंग करोगे तो 40-50 एसएल कोई मायने नहीं रखता, 100-200 पॉइंट का, और जब प्रॉफिट भी आएगा तो 200-400-500 पॉइंट का कोई मायने नहीं रखता, जब तक ना कि आप मार्केट को झेलें, ठीक है। आपका माइंड, दिमाग, प्रेशर, ठीक है, ग्रीडी, हर चीज जब तक काम नहीं करेगा तब तक आप मार्केट में टिके नहीं रह सकते हैं। तो लर्न तो करना होगा, ये विल बी मस्ट है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मस्ट है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा विथ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का अब महत्व क्या है, देखिए प्रैक्टिस का महत्व ये है कि मान लेते हैं आप, वही पहले बताएं कि हर चीज में प्रैक्टिस बेहतर होगा। मान लेते हैं 2 लोड से काम करें, ठीक है, 2 लोड के बाद अगर आप 10 लोड चला जाते हैं तो ये 5 है, तो तभी आपका गड़बड़ होने वाला है। आप एक प्रोसेसिंग के जरिए आइए, ठीक है,
ऐसा नहीं है कि आप आए और जल्दी से जल्दी मार्केट में पैसा कमाए और घर जाना है। ठीक है, मार्केट सब दिन रहने वाला है। आप एक प्रोसेसिंग के जरिए आइए और फिर आप देखिए मार्केट में क्या होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग के अंडर अगर नहीं आएंगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो मेरा मानना है कि सिर्फ लर्न से भी नहीं होता है कुछ, और सिर्फ प्रैक्टिस से भी नहीं होने वाला है कुछ। तो पहले तो लर्न होना चाहिए, ये तय है। नंबर ए लर्न होना चाहिए, लेकिन नंबर बी यानी इसके पास ही है प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बाद ही है प्रैक्टिस। अगर आप सिर्फ लर्न कर रहे हैं तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी नहीं चलेगा। लर्न के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना होगा, तभी आप अर्न कर पाएंगे। अब अर्न में आ जाते हैं कि मार्केट में सबसे पहले मुझे बचना है लॉस से। ठीक है, अब मार्केट में पहले बचना जब लॉस से है, यानी जब हम अपना कैपिटल को सेव कर लेंगे, तो मान लेना कि यही प्रॉफिटेबल आपका। पहले अगर 6 मंथ अपना कैपिटल को आप बचा लेते हैं ना, तो यही आपका प्रॉफिट होने वाला है। अब ध्यान रहे, क्योंकि ये मार्केट में जो भी आएगा सभी को पैसा गंवाना है। कोई कम गंवाएगा, कोई कम ही करेगा, लेकिन गंवाना सभी को है। ठीक है, पैसा जाएगा सभी का, किसी का कम जाएगा, किसी का ज्यादा जाएगा, लेकिन जाना सभी का है। ऐसा नहीं है कि कोई बिना मार्केट में पैसा गंवाए प्रॉफिटेबल फिर बाद में बन गए। ठीक है, वो झेलना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप अर्न कर पाएंगे। तो अगर आप पहले 6 मंथ छोटा प्रॉफिट भी रखते हैं, टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं रख रहे हैं, ठीक है, 1:2 1:3 के अंडर ही काम कर रहे हैं, तो ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग रहिए, उस हिसाब से चलिए। डेफिनेटली आपका लॉस कम होगा, और जहां लॉस कम होगा वहां अर्न है। यानी पहले लॉस से बच जाइए। ठीक है, अर्न तो हो जाएगा, झाक मार के आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा ही, लेकिन उससे पहले आपको लॉस से बचना है। तो हम पहला वीडियो बना सकते थे कि प्रॉफिटेबल कैसे बने। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि प्रॉफिटेबल कैसे बनना है, उससे पहले क्या करना होगा मुझे पता है। तो अगर आप लॉस से अगर बच जाते हैं ना, तो प्रॉफिटेबल खुद ब खुद बन जाएंगे। आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद वो चीज को महसूस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप खुद ब खुद हो जाएंगे प्रॉफिटेबल। तो सबसे पहला काम आपको ट्रेडिंग में क्या करना है, ट्रेडिंग में लॉस से बचना है। अगर आप पहला 3 मंथ 6 मंथ अगर अपना कैपिटल बचा के लर्न विथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वही आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, वही आपका प्रॉफिट होगा। अब खेल उसके बाद लगेगा, जब आप लर्न कर लेंगे, मार्केट को टाइम दे चुके हैं 1 साल 1.5 साल, तब आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। भले थोड़ा और टाइम लग जाए, ठीक है, सस्टेन होने में, लेकिन आप प्रॉफिटेबल बन ही जाएंगे। तो लॉस से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, पहले तो लॉट साइजिंग ठीक रखना होगा, उसका जो थिंग्स है, एसएल फिक्स करना होगा मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, ट्रेड में एंट्री लेने के बाद आपका एसएल सही होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट सही होना चाहिए, ये काम करना होगा। उसके बाद रूल्स फॉलो करते हुए, यानी ट्रेड क्यों ले रहे हैं, क्यों एग्जिट वहां हो रहे हैं, इसका आपको पता होना चाहिए और रूल्स फॉलो होना चाहिए। 4 नंबर। और 5 नंबर, लर्न विथ प्रैक्टिस। ये लगेगा ही, लर्न विथ प्रैक्टिस। ना लर्न बराबर है और ना प्रैक्टिस बराबर है, आपको दोनों ही चलाना होगा, लर्न भी प्रैक्टिस भी। ठीक है, तो चलिए, लॉस से बचने के लिए आप अगर ये 5 थिंग्स अगर नजर में रखते हैं और इसको अगर ठीक ठाक फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपका लॉस कम होगा और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके आप स्टॉक्स या धन में आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। ओपन किया हुआ अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे, और आप ज्वाइन कर पाएंगे वीआईपी प्रीमियम टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप, बिल्कुल फ्री। तो जाइए और डीमेट अकाउंट ओपन करके ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।